गाइज आज की इस वीडियो में हम कुछ लेटर के कॉन्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है। कॉन्ट्रैक्शन का यूज हम इनफॉर्मल वे में करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का यूज आप ऑफिस में नहीं कर सकते, आप अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन होते क्या है, कुछ लेटर को हम इंटेंशनली छोड़ देते हैं, मतलब जानबूझ के कुछ लेटर को छोड़ देते हैं फास्ट इंग्लिश बोलने के लिए, तो वही हमारा कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। तो चलिए हम सेंटेंस को देख के समझते हैं। लेट मी का यूज आप करते हैं जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी का यूज करते हैं बेसिक इंग्लिश में, लेकिन अगर हमें फास्ट इंग्लिश बोलना हो, हमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना हो, तो हम लेट मी को एक साथ करके लेमी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में करके लेमी बोल सकते हैं, जैसे मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। अगर हम लेट मी का यूज करते तो हम बोलते हैं लेट मी हेल्प यू, लेकिन ये तो हमारा बेसिक इंग्लिश हो गया। आप रिटन इंग्लिश में भी लेट मी हेल्प यू लिखिएगा, लेट मी हेल्प यू नहीं लिख सकते। कॉन्ट्रैक्शन का यूज सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश में नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर किसी अंग्रेज से बात करते हैं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना हो, तो उस टाइम आपको ये कॉन्ट्रैक्शन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपको बोल रही हूँ मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तो आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके आप बोल सकते हो लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। उसने मुझे खाने दिया, तो उसने मुझे खाने दिया का अगर हम बेसिक इंग्लिश में बात करें तो हम बोलेंगे ही लेट मी ईट, ही लेट मी ईट। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे फास्ट इंग्लिश, हम बोलेंगे ही लेट मी ईट, ही लेट मी ईट, उसने मुझे खाने दिया। अब लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन लेट मी हो गया, तो गिव मी का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, गिव मी। गिव मी का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा गिव मी। जैसे मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, कुछ समय देने की बात करें यानी कि गिव मी का यूज होगा। हम अगर बेसिक इंग्लिश की बात करें तो हम बोलेंगे गिव मी सम टाइम टू थिंक, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, फास्ट इंग्लिश बोलने की बात करें, तो हम बोलेंगे गिव मी सम टाइम टू थिंक, गिव मी सम टाइम टू थिंक। वो मुझे दो, कोई सामान वहां रखा रहता है तो हम मांगते हैं ना कि वो मुझे दो, तो हम उस समय बोल सकते हैं गिव मी दैट, गिव मी दैट, गिव मी डैट। ये हमारा बेसिक इंग्लिश हो गया। अगर फास्ट इंग्लिश बोलना तो हम बोलेंगे गिव मी डैट, गिव मी डैट। आप इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी बोलने में आसानी हो। मेरी मदद करना, गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड। अगर आप बेसिक इंग्लिश की बात करेंगे तो बोलेंगे गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड। लेकिन हम यहाँ फास्ट इंग्लिश बोलेंगे तो बोलेंगे गिव मी अ हैंड। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मुझे जाने दो। अब इसमें लेट मी का यूज होगा या गिव मी का यूज होगा, ये आपको देखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है वांट टू या वांट ए को हम मिलाकर वाना बनाते हैं। वाना, वांट टू या फिर वांट ए, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन क्या बन जाता है, वाना। और गोइंग टू का मतलब हो जाता है गोना। वांट टू, वांट ए का मतलब वाना और गोइंग टू का मतलब गोना। मैं कहीं जाना चाहती हूँ, इच्छा बता रही हूँ, तो इसके लिए हम वांट का यूज करते हैं। अगर हम वांट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे आई वांट टू गो समवेयर, आई वांट टू गो समवेयर। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, फास्ट इंग्लिश बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आई वांट गो समवेयर, आई वांट गो समवेयर। क्या तुम भी साथ आना चाहते हो, डू यू वांट कम अलोंग, डू यू वांट कम अलोंग। ये तो हम फास्ट इंग्लिश बोल दिए। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते तो हम बोलते डू यू वांट टू कम अलोंग, डू यू वांट टू कम अलोंग। वांट टू का यूज करते, लेकिन हम यहाँ फास्ट इंग्लिश बोल रहे इसलिए हम बोल रहे डू यू वांट कम अलोंग, डू यू वांट कम अलोंग। क्या आपको चाय चाहिए, डू यू वांट कप ऑफ टी, डू यू वांट कप ऑफ टी। अगर यहाँ पर हम वांट का यूज करते तो हम वांट ए का यूज करते, हम बोलते डू यू वांट अ कप ऑफ टी, डू यू वॉन्ट अ कप ऑफ टी। लेकिन यहाँ पर हम वाना का यूज करके बोले डू यू वांट अ कप ऑफ टी। क्या आपको चाय चाहिए। मैं अभी अध्ययन करने जा रहा हूँ, जाने के लिए गोइंग टू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ, आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ। लेकिन हम यहाँ गोइंग टू का यूज नहीं करेंगे, हम फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम गोना का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई एम गोना स्टडी नाउ, आई एम गोना स्टडी नाउ। वे अंग्रेजी का अभ्यास करने जा रहे हैं, दे आर गोना प्रैक्टिस इंग्लिश, दे आर गोना प्रैक्टिस इंग्लिश। तो गोइंग टू का यूज ना करके हम गोना का यूज किए, वांट टू या वांट ए का यूज ना कर हम वना का यूज किए। ठीक है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब इसमें गोना लगाएंगे या वना लगाएंगे ये आपको देखना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी फास्ट इंग्लिश बोल पाए। नेक्स्ट है गॉट टू या फिर गॉट ए, दोनों को मिलाकर हम गोटा पढ़ते हैं। दोनों का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, गोटा। गॉट टू या गॉट ए का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है गोटा। और व्हाट आर यू का मतलब होता है वॉचा,
व्हाट आर यू का मतलब व्हाट, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, तो हम बोल सकते हैं व्हाट यू डूइंग। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस के थ्रू तो हम समझने ही वाले हैं। जैसे मुझे कहना हो मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है, तो हम इसे क्या बनाते हैं, आई हैव गॉट टू गो नाउ, आई हैव गॉट टू गो नाउ। हम यहाँ पर गॉट का यूज नहीं भी करते, कभी कभी हम सेंटेंस में इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव टू गो नाउ, लेकिन हम गॉट का भी तो यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा है, हैव वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि गॉट का भी यूज हम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं आई हैव गॉट टू गो नाउ। लेकिन अगर हम फास्ट इंग्लिश बोले तो हम बोलेंगे आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आईव, और गॉट टू का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा गॉटा, आई हैव गॉट अ गो नाउ, आई हैव गॉट अ गो नाउ। अगर और भी ज्यादा फास्ट इंग्लिश बोलना है तो हैव का यूज ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आई गॉट अ गो नाउ, आई गॉट अ गो नाउ। बहुत सारे अंग्रेज इसी तरह से बोलते हैं फास्ट इंग्लिश, आई गॉट अ गो नाउ, मुझे अभी जाना है। क्या तुम्हारे पास कार है, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हैव का यूज क्या करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे। यहाँ पे हम हैव गॉट टू का कॉन्ट्रैक्शन ही गॉटा बना दिए, हैव का यूज यहाँ पे नहीं किए थे, लेकिन यहाँ तो हमारा क्वेश्चन है ना, हैव का यूज तो हमें स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में बनाएंगे तो हम बोलेंगे हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, हैव यू गॉट अ कार। यहाँ पर गॉट और ए का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, गॉटा, हैव यू गॉट अ कार। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मेरे पास एक पेन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट आर यू का क्या हम बनाएंगे, वॉच बनाएंगे। तीनों व्हाट आर यू का मतलब ही हो गया वॉच, तो व्हाट आर यू डूइंग को ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, वॉच आर डूइंग, वॉच आर डूइंग। इतना फास्ट है, व्हाट आर यू डूइंग को हम शॉर्ट में क्या बोल दिए, वॉच आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो, आप क्या योजना बना रहे हो, आप क्या योजना बना रहे हो। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलेंगे व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, ये हमारा नॉर्मल इंग्लिश हो गया। अगर हम इसे फास्ट बोलेंगे तो व्हाट आर यू की जगह हम क्या लगाएंगे, वॉच आर लगाएंगे और बोलेंगे व्हाट आर प्लानिंग टू डू, व्हाट आर प्लानिंग टू डू। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल नॉट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वॉन्ट, और वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वुडंट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट और वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वुडंट। पंकज आज नहीं आएगा, पंकज वॉन्ट कम टुडे। अगर हम यहाँ पे वॉन्ट का यूज ना करते तो हम कैसे बोलते, पंकज विल नॉट कम टुडे, पंकज विल नॉट कम टुडे, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके बोलेंगे पंकज वॉन्ट कम टुडे, पंकज वॉन्ट कम टुडे। टीना इस वक्त खेल नहीं रही होगी, यहाँ हम पॉसिबिलिटी की बात करें, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। टीना इस वक्त प्रेजेंट में खेल नहीं रही होगी, तो यहाँ वुड नॉट का यूज करेंगे, बोलेंगे टीना वुड नॉट बी प्लेइंग राइट नाउ, वुड नॉट का यूज किए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे टीना वुडंट बी प्लेइंग राइट नाउ, टीना वुडंट बी प्लेइंग राइट नाउ। वह मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा मतलब फ्यूचर में नहीं मानेगा, ही वॉन्ट लिसन टू मी, he won't listen to me। वह पढ़ नहीं रहा होगा, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, वह पढ़ नहीं रहा होगा तो हम बोलेंगे he wouldn't be studying, he wouldn't be studying। would not का कॉन्ट्रैक्शन wouldn't, he wouldn't be studying। तो will not का मतलब हो गया want और would not का कॉन्ट्रैक्शन हो गया wouldn't। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप दिल्ली नहीं जाएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डू नॉट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डोंट, और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डजंट, और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डिडंट। गाइस इसका यूज आप रिटर्न इंग्लिश में भी करते हैं, डोंट, डजंट, डिडंट, इसका यूज हम रिटर्न इंग्लिश में करते हैं। जैसे मैं आपको नहीं जानता हूं, अगर डू नॉट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। लेकिन हमें तो फास्ट इंग्लिश बोलना है तो हम बोलेंगे आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू। तुम मुझे नहीं समझती हो, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करते तो हम बोलते यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी, लेकिन हम फास्ट इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट अंडरस्टैंड मी। रोहन रोज स्कूल नहीं जाता है, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए डज नॉट का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे रोहन डजंट गो टू स्कूल डेली। कॉन्ट्रैक्शन का यूज किए तो बोलेंगे रोहन डजंट गो टू स्कूल डेली। वह मेरी बात नहीं मानता, वह मेरी बात नहीं मानता, यहाँ पे ही होगा he doesn't obey me, he doesn't obey me, वह मेरी बात नहीं मानता। रिया ने आज पढ़ाई नहीं की, यहाँ पास्ट की बात की है ना कि रिया ने आज पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ पर did not का यूज होगा। अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो हम बोलेंगे रिया did not study today, रिया did not study today, लेकिन हम फास्ट इंग्लिश में बोलेंगे रिया didn't study today,
रिया डिडंट स्टडी टुडे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज नॉट। हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हैजंट और हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हैवंट। हैज नॉट का हो जाएगा हैजंट और हैव नॉट का हैवंट। उसने अभी तक मेरा मोबाइल मुझे वापस नहीं दिया। मैंने कब का उसे मोबाइल दिया था और उसने अभी तक मेरा मोबाइल वापस नहीं दिया। ये हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, तो हम बोलेंगे ही हैजंट रिटर्न माई मोबाइल येट। ही हैजंट रिटर्न माई मोबाइल येट। यहाँ पर हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैजंट हो गया। अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करते तो हम बोलते ही हैज नॉट रिटर्न माई मोबाइल येट, लेकिन हम यहाँ फास्ट इंग्लिश बोल रहे इसलिए हम बोल रहे ही हैजंट रिटर्न माई मोबाइल येट। रिया ने अपना काम पूरा नहीं किया। रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पर उसने की बात की थी इसलिए ही आया था। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है इसलिए हैज का यूज किया। अगर हमारा अदर सब्जेक्ट रहता तो हैव का यूज करते हैं। और यहाँ रिया भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। बोलेंगे रिया हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। ये तो नॉर्मल इंग्लिश हो गया ना, लेकिन हम यहाँ पे फास्ट इंग्लिश बोल रहे तो हम बोलेंगे रिया हैजंट कंप्लीटेड हर वर्क। रिया हैजंट कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपने घर वापस नहीं गया। वह अपने घर वापस नहीं गया, वह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम बोलेंगे ही हैजंट गॉन बैक टू हिज हाउस। ही हैजंट गॉन बैक टू हिज हाउस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह अब तक नहीं आया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यह हैज नॉट की बात तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन हैव नॉट का तो एक भी सेंटेंसेस नहीं आया, तो चलिए हैव नॉट को भी हम समझते हैं। आपने वो मूवी नहीं देखी है, यहाँ पर हैव नॉट का यूज करेंगे क्योंकि आपने के लिए यू होता है और यू के साथ हैव का यूज होता है, तो हम बोलेंगे यू हैव नॉट सीन दैट मूवी। यू हैव नॉट सीन दैट मूवी। अगर हैवेंट का यूज करें, फर्स्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे यू हैवेंट सीन दैट मूवी। यू हैवेंट सीन दैट मूवी। आपने मुझे कुछ नहीं बताया। You haven't told me anything. You haven't told me anything. हमने कुछ नहीं किया है। We haven't done anything. We haven't done anything. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है was not. Was not का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है wasn't और were not का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है weren't. was not का कॉन्ट्रैक्शन wasn't और were not का कॉन्ट्रैक्शन weren't। इसको weren't नहीं पढ़ेंगे, weren't पढ़ेंगे। वह घर पर नहीं था। वह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो वहां पर was का यूज कीजिएगा, अदर सब्जेक्ट हुआ तो वहां पर were का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो वह घर पर नहीं था। ये हमारा वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम बोलेंगे ही wasn't at home। नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं ही was not at home, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके हम बोलेंगे ही wasn't at home। हम ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। We weren't planning as such. We weren't planning as such. हम ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। क्या आप नहीं सो रहे थे? क्या आप नहीं सो रहे थे? Weren't you sleeping? Weren't you sleeping? क्या आप नहीं सो रहे थे? वह पढ़ने नहीं जा रहा था। वह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बोलेंगे he wasn't going to school. He wasn't going to school. वह पढ़ने नहीं जा रहा था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप खेलने नहीं जा रहे थे। अब इसमें wasn't का यूज होगा या weren't का यूज होगा, ये आपको देखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन है am not को हम बनाएंगे एंट, are not को बनाएंगे आंट और is not को बनाएंगे isn't। am not का हो जाएगा एंट, are not का हो जाएगा आंट और is not का हो जाएगा isn't। यह मेरा काम नहीं है। इट इजंट माई बिजनेस। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं करते तो हम बोलते इट इज नॉट माई बिजनेस। इट इज नॉट माई बिजनेस हम बोलते, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके बोलेंगे इट इजंट माई बिजनेस। वह स्कूल नहीं जा रहा था। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बोलेंगे ही इजंट गोइंग टू स्कूल। ही इजंट गोइंग टू स्कूल, लेकिन हम इस तरह से भी बोलते हैं ना ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन हम यहाँ पर इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट का यूज करके बोलेंगे ही इजंट गोइंग टू स्कूल। मुझे कुछ नहीं दिया जाता है। मुझे क्या हो गया आई के साथ क्या होता है एंट का यूज होता है। आई एंट गिवन एनीथिंग। आई एंट गिवन एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं दिया जाता। ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है। नहीं दिया जाता है, किसके द्वारा नहीं दिया जाता है नहीं बताया है, इसलिए पेसिव वाले सेंटेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। I ain't given anything. वे क्लास में नहीं बैठे। यहाँ पे वे का बात होगा तो हम बोलेंगे they aren't sitting in the class. They aren't sitting in the class. वे क्लास में नहीं बैठे हुए थे। they के साथ are not का यूज होता है तो बोलेंगे they aren't sitting in the class. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर आपको और भी कॉन्ट्रैक्शन जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। अगर आप चैनल पर नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।